वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। सीबीआई ने हाथ झटक लिए और सीबीआई ने कह दिया कि ये केस सुशांत सिंह का है। एक तरीके से शब्द ही उपयोग करना चाहिए हमारे द्वारा, तो कम से कम, कि ये आत्महत्या केस है, सुसाइड केस है, मर्डर नहीं है। और प्रकारांतर से जो लिंक बनती है दिशा सालियान से, अर्थात दिशा सालियान भी, वह भी मर्डर नहीं है। यह संकेत हो गया सुशांत के माध्यम से कि वह भी आत्महत्या केस है। अब आगे क्या है? बहुत सारे मेरे पास बंधुओं के कुछ के फ़ोन भी आए, कुछ जो सुशांत और दिशा को लेकर जो वीडियोज़ है उस पर बड़े दुखी मन से वो कह रहे हैं कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं उसके आगे की कड़ी अब क्या है और अब केस में और ऊर्जा कैसे आ गई है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, कानून का एक पायदान के साथ पायदान, लिंक के साथ लिंक और सारी प्रक्रियाएं सब जुड़ी हुई हैं और उसमें से एक रास्ता ख़त्म होता है तो उससे भी ऊर्जावान दूसरा रास्ता आता है। सीबीआई का टाइमिंग देखिए आप। सीबीआई ने उस समय अपनी क्लोजर रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत की है, जबकि इस समय दिशा सालियान के पिताजी सतीश सालियान हाई कोर्ट में अपनी पिटिशन लेकर के जा चुके हैं और उन्होंने कहा कि ये केस रीओपन हो और एफआईआर दर्ज हो और एफआईआर आदित्य ठाकरे की कस्टडी उसको में लिया जाए, उसको गिरफ्तार करें और उनका पोलोग्राफी टेस्ट हो और बाकी जो उसका इंट्रोगेशन हो पूरा, और इंट्रोगेशन में पूरा जो आधुनिक जो तरीके हैं जो लाइट डिटेक्टर के माध्यम से पकड़ने के, वो सब सारे किए जाए। ये बात जैसे ही गई कि क्लोजर रिपोर्ट उधर से आ गई। ऐसा लगता था कि क्लोजर रिपोर्ट तो पहले दिन ही तैयार कर ली थी क्या। लेकिन सत्य छुपता नहीं है। सत्य तो जैसे हम देख रहे हैं कि औरंगजेब का 318 साल के बाद में भी लोग सत्य सामने आ जाता है, भले कितना ही उनको मुग़ल बादशाह और आलमगीर और क्या क्या कह करके बरगलाने की कोशिशें हुई, लेकिन 318 साल के बाद में आ गया ना कि वो कैसा क्रूर था। तो इधर भी एक और आलमगीर हैं जिनका सत्य बहुत जल्दी, ये तो अभी तो 5 साल ही हुए ना, 5 साल में ये केस कोशिश हुई कि इसको दफन कर दिया जाए, जिस तरीके से उसकी कब्र में दफन हुआ औरंगजेब, तो ये भी एक दफन हो जाए। लेकिन अब आप क्या होगा उसकी हम भावनात्मकता को छोड़ करके जो विधि का जो प्रोसेस है उस पर हम बात कर रहे हैं कि सतीश सालियान, दिशा सालियान के पिताजी जो अभी पिटिशन उन्होंने रखी, वो पिटिशन भी माननीय उच्च न्यायालय मुंबई द्वारा स्वीकार कर ली गई है और 2 अप्रैल को उसकी हियरिंग है। एक चीज़। दूसरा, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी श्री के सिंह हैं, उन्होंने जो पिटिशन इस केस को रीओपन करने की और वापस से इन्वेस्टिगेशन के लिए आवेदन किया था, वो केस भी स्वीकार हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों केस अब इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से अब फिर से पिटिशन इनकी पहुंच गई है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि फिर से केस रीओपन होगा और अब सुप्रीम कोर्ट, अब सीबीआई, अभी तो जो सीबीआई कर रही थी वो सीबीआई राज्य शासन के द्वारा आग्रह करने पर सीबीआई ने जांच की और सीबीआई चूँकि रिपोर्ट तो उसी के सामने हाई कोर्ट को ही दे दी, क्योंकि केस तो वहीं चल रहा है, तो वो उसने रख दी। अब हाई कोर्ट के सामने भी नए पिटिशन भी आ गई हैं। पुराना केस तो चल ही रहा है, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दी। इसका मतलब ये नहीं होता है, न्यायालय ये आवश्यक नहीं, कभी भी ऐसा आवश्यक नहीं होता है कि चाहे वो एसआईटी हो, चाहे सामान्य पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हो या कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो, वो सामने अगर रिपोर्ट रख दें, भले ही वो क्लोजर रिपोर्ट रख दें, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करना अस्वीकार करना ये न्यायपालिका का हक, जो माननीय न्यायमूर्ति होते हैं, जज होते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र में होता है इस रिपोर्ट को अध्ययन करने के बाद में कि वो उसको रिपोर्ट को स्वीकार करे नहीं करे। इस केस में
ये पूरी संभावना है। जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के, प्रिंट मीडिया से लेकर के, जन जागृति से लेके और एक किस्म का इस केस को लेकर के जो आक्रोश छिप रहा है, उस के निदान के लिए मुझे पूरा भरोसा है कि हाई कोर्ट मुंबई के द्वारा ये दोनों पिटिशनें स्वीकार करने का मतलब ही होता है कि अब क्लोजर रिपोर्ट को वो अमान्य करेंगे। दूसरी स्थिति, एक और लॉ की पॉइंट से हम बात कर रहे हैं, कल्पना करें हम कि ये जो क्लोजर रिपोर्ट है जो सीबीआई ने प्रस्तुत की वो स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के बावजूद भी वो री इन्वेस्टिगेशन के लिए हाई कोर्ट फिर से जो नए सबूत अभी रखे गए हैं, चाहे वो डिजिटल सबूत हो, जो आपके फोटोग्राफ्स है, व्हाट्सएप चैट है, आदित्य ठाकरे की वहाँ पर उपस्थिति है, उनके चैट है, और जो कहा जा रहा है कि दिशा सालियान को 20 मंजिल से ऊपर नीचे फेंका गया, लेकिन उसका तो कोई बॉडी पे कोई कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, इंटैक्ट बॉडी थी वैसी की वैसी। और जो सुशांत सिंह राजपूत उसके गले में जो निशान पड़े वो निशान उसके थे ही नहीं, फिर उसको पीटने के निशान क्यों थे? फिर उसके चेहरे पर और आंखों के नीचे जो मुक्के मार करके जो घायल किया जाता है, किसी को बहुत पिटाई होती है, वो निशान क्यों थे? जिसको सुसाइड करना होता है वो खुद को पीटता है क्या पहले, उसके बाद में सुसाइड करता है या फंदे से लटकता है? तो ये दोनों सुसाइड केस नहीं है, मर्डर केस है। ये प्रथम दृष्टिया जो प्राइमा फेसी लगता है वही है। लेकिन पहले आपको ध्यान हो कि जो के सिंह साहब हैं, सुशांत के पिताजी, उन्होंने वहाँ पर एफआईआर दर्ज की थी पटना पर, और पटना पुलिस, बिहार की पुलिस यहाँ पर मुंबई आई थी तो उनको गिरफ्तार करवा दिया था, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार थी। और फिर मुंबई पुलिस ने अपने हाथ में लिया था और फिर बेचारे उनको वहाँ पर छुड़वाया गया और कितने कितने कांड हुए। कुल मिला के इस केस को ऊपर राख पर राख डाली जा रही है, लेकिन कब्र में से निकल करके सत्य वापस आएगा। जितने बंधु थोड़े निराश हुए हैं उन सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट देख करके, उनसे मेरा निवेदन है, निराश होने की कोई बात नहीं। इस केस पे अब जो नए सबूत आए हैं, ये नए सबूत हाईकोर्ट के सामने पहुंच चुके हैं और अब इस पर नए सिरे से सारा कुछ होकर के अब उतना समय नहीं लगेगा, शीघ्र न्याय मिलेगा। और सुशांत की आत्मा जो भटक रही है, उस बिटिया दिशा सालियान की जो रूह इधर उधर कहीं इस धरती पर डोल रही है मोक्ष के हेतु, और अपने साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय पाने के लिए उनको न्याय प्राप्त होगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि देवेंद्र फडणवीस जी तक फिर जाए, अमित शाह जी तक भी ये वापस जाए, ताकि वो भी ये जान सके कि जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि हत्यारे को और खुला घूमने दिया जाए। भारत माता की जय।